हेलो सरोज, मैं शबाना बात कर रही हूँ, हिना की बहन। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सरोज। वो तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी हो सकती है? जी जी कहिए। अब देखो सरोज, तुम छोटे भाइयों की तरह हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमसे बात कर लूँ। एक्चुअली हिना बहुत डिस्टर्ब्ड है। पता नहीं किसने क्या मिर्च मसाला लगाकर तुम्हारे पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाई है। सरोज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ आपी, मगर आप प्लीज मुझे वजाहत देकर शर्मिंदा मत कीजिए। जिसने भी ये बात बताई है अम्मी को, उसने अम्मी के जहन में इतने सवाल भर दिए हैं कि वो मेरी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब मेरा यकीन करें, मैं हिना से खुद शादी करना चाहता हूँ। जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा खोया हुआ दोस्त मुझे वापस मिल गया। फिर अम्मी कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सरोज, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब अगर मेरी वजह से तुम दोनों की शादी टूट गई तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम प्लीज मेरी खातिर एक दफा अपनी अम्मी से बात तो करके देखो। मैंने पूरी कोशिश कर ली है आपी। अब यकीन माने, मैंने कोर्ट मैरिज की भी धमकी दे दी थी, मगर उन्हें किसी बात का असर ही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी बात करवा दो उनसे। आपसे? हाँ ना, मैं खुद उन्हें बताऊंगी कि क्या हुआ था। क्या पता उन्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए। अच्छा, ओके, वेट। अम्मी, किसका फोन है? शबाना आपी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सॉरी आंटी, मुझे मालूम है कि मेरा इस तरह से आप लोगों को कॉल करना थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन मैंने सोचा शायद यही बेहतर होगा। आंटी, जो बात आप तक पहुंची है उसकी हैसियत इंटरनेट की वीडियोस पर लगी मसालेदार हेडलाइन से ज्यादा कुछ नहीं है। आंटी, आप भी एक औरत हैं, समझ सकती हैं, जानती हैं कि इस माशरे में गलती चाहे किसी और की हो, कसूरवार समहाउ औरत ही बनती है, बदनाम उसी को किया जाता है। शबाना, पे इस वजाहत का वक्त गुजर चुका है। मैंने सरोज के रिश्ते की बात कहीं और चला दी है। आंटी, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। मेरा अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन अब आंटी, अगर ये सच होता तो मेरा रिश्ता भी तय ना होता ना, मेरी शादी भी टूट जाती। एक ही बेटा है आपका आंटी, हिना को बहुत पसंद करता है। आप उससे उसकी खुशी मत छीने। हो सकता है वो आपके कहने पर कहीं और शादी कर ले, लेकिन दिल में खलिश रखकर नए रिश्ते तो नहीं बनाए जाते आंटी। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत घुन्नी निकली। तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो रही है। किसी के सामने मत कहना। वो मैं सरोज की अम्मी से बात कर रही थी। वो उनका बात करने का लहजा मुझे इतना सर्द लगा कि ऐसा फील हुआ जैसे जो मैं सफाइयां उन्हें दे रही हूँ उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। तो पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ये बात आई और मेरे मुंह से निकल गई। सिर्फ यही नहीं रक्षी, मेरे मुंह से तो ये भी निकल गया कि खाला खालू चाहते हैं कि हिना और मेरी शादी एक साथ हो। ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ, ऊपर से टाइमलाइन भी लगा दी। वही तो, अब मैं क्या करूंगी रक्षी। वो तो शाहना की सास वाला रिश्ता वो भी गया अब तो। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन अभी भी तो कुछ सोच सकते हैं ना। वो अब तुम्हारी जो कजन की सास है जो सरगोदा में रहती है, रिश्ते करवाती है, उनसे बात करो। उनसे? अरे उनसे तो 4 साल पहले मेरी आखिरी बात हुई थी, और अब मैं डायरेक्ट रिश्ते की बात कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे उनका तो काम है ना रिश्ते करवाना। तुम कहना बस मैं क्लाइंट लेके आई हूँ आपके पास। हाँ,
प्लीज रक्षी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी अगर हिना की शादी मेरी वजह से टूट गई तो। तुम्हें पता है खाला खालू के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। हम सड़कों पर रुल रहे होते अगर वो दोनों ना होते तो। हिना उनकी इकलौती औलाद है, और पता है अल्लाह की कसम उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बस मैं खुद नहीं चाहती कि वो नौबत आ जाए कि उन्हें कुछ कहना पड़े। प्लीज रक्षी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। यार रक्षी कुछ करो ना। यार अच्छा रुको, मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं सोच तो लूं पहले। मुझे पता था मैं बुलाऊंगी तो तुम जरूर आ जाओगे। अब वो बस ताहिर साहब भी आते ही होंगे। ताहिर साहब को क्यों बुलाया? बेटा वकील हैं हमारे, और तुम्हें पता है मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है आजकल, तो मैंने सोचा अपनी जिंदगी में ही कुछ अच्छे फैसले करके चली जाऊं। अरे तौकीर, क्या पता चला बेटा, कब तक आ रहे हैं? जी अम्मा, बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ओके। आप लोगों ने अभी भी मुझे नहीं बताया कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। अम्मा आपने कुछ बताया नहीं? दरअसल वो कंपनी के अकाउंटेंट ने कहा है कि कंपनी एक्ट्स में एक न्यू रूल आया है कि कंपनी के तमाम शेयर्स एक यंगर शेयर होल्डर के नाम पे किया जाए, और क्योंकि तुम इकलौते वारिस हो, आई मीन द ओनली लीगल हेयर, हमने सोचा कि इस काम में अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए। देखा आपने, आज भी उन्होंने मुझे बेटा नहीं कहा, लीगल एयर कह के बुला रहे हैं। डैड, जब आपके मुंह से बेटे का लफ्ज भी नहीं निकलता तो फिर आपको मेरे वारिस होने की फिक्र क्यों हुई है? देखो, तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बुलाया, कोई इमोशनल बात करने के लिए नहीं। अच्छा, और क्यों नहीं कर सकते हम इमोशनल बात? जब हम इतने बड़े बिजनेस की बात कर सकते हैं तो इमोशनल बात क्यों नहीं कर सकते? टाइम नहीं होगा उनके पास। कमाल कबीर, जाने भी दो। क्यों जाने दो? क्यों जाने दो? आप मुझे नजर भर कर देख क्यों नहीं सकते? मां बाप तो अपने बच्चों को आंखों का नूर समझते हैं, और आपने तो कभी मुझे नजर भर के भी नहीं देखा। क्या दादा भी इनके साथ ऐसे ही करते थे? Is that why he's like this? बड़ी हिम्मत करके पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप तो नजर ना फेरें। क्या है ये सब? कबीर, तुम्हें या किसी और काम के लिए बुलाया है, ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम। टाइम टाइम टाइम, आई एम सिक ऑफ हियरिंग दिस वर्ड टाइम। क्यों नहीं है टाइम आपके पास? आप कौन से बिलियनर हैं? हाँ, बल्कि उनके पास भी अपनी फैमिलीज के लिए टाइम होता है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आप इतने सालों में वक्त नहीं निकाल सके?